इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैट 2024 का डिटेल्ड मंथ वाइज प्रिपरेशन प्लान। यानी कि जनवरी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो नवंबर तक आपका मंथ वाइज शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए। रिमेंबर ये तीनों सेक्शन के लिए एक वीडियो होने वाली है, बट एक डिटेल्ड वीडियो फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस भी मैं रिलीज करने वाला हूँ जिसमें मैं एक्जैक्टली बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। बट दिस वीडियो कैन बी यूज्ड एज अ चेकलिस्ट फॉर यू कि आप देख पाओ कि अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो तो आपको कौन से मंथ तक कितना प्रिपरेशन कितना सिलेबस कवर कर लेना है so that you do not fall behind in your preparation. And this is going to be a very exciting year because it's the first full year where I will be with you in your end-to-end CAT preparation, and I hope a lot of subscribers from this particular channel get that 99 percentile and achieve their dream B school of IIM A, B, C. बहुत लोग यहाँ से जाए। And if you haven't subscribed yet and you're an MBA aspirant or CAT 24 aspirant, then do so because there are going to be very useful videos released in the coming few months and throughout your preparation journey. And अब preparation plan में आए तो मैंने पहले भी बताया था आपकी preparation 3 phases में divided रहेगी. The first phase would be the foundation जहाँ पर आप basic concepts clear करोगे. The second phase would be the actual or the core preparation of your syllabus. This will be the longest phase जहाँ पर आप actual preparation कर रहे हो theory की. And the last phase would include your revision, mocks and जितना practice हो पाए problems उतना ज़्यादा practice करोगे आप उस phase में. And this is going to be the most important phase because CAT tests your problem solving ability. आप जितना भी theory practice कर लो, you have to practice a lot of problems, you have to practice a lot of mocks. That's why you have to give sufficient time for the third phase as well. So phase 1 जो है foundation, उसको cover करने के लिए आपको full month of January लगेगा. 1 month is sufficient time to cover your foundation. But मान लो आपका plus 2 में maths background नहीं था, then probably quant fundamentals build करने के लिए आप February का मंथ भी ले सकते हो, 1 extra month for that अगर आपका plus 2 background नहीं था मैथ्स में. तो जनवरी फरवरी या फाउंडेशन के लिए ले लो. एंड एग्जैक्टली आपको करना क्या है इस फेज में. फर्स्ट वर्बल सेक्शन के लिए आपको 2 चीज़ें बढ़ानी है, आपका रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यानी कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कितना फास्ट इंटरप्रेट करते हो पैसेज को, कितना जल्दी समझते हो. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑनलाइन एंड यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स. माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज आप हिंदू एडिटोरियल्स रीड करो. दैट विल हेल्प यू डेवलप अ लॉट ऑफ रीडिंग एबिलिटी. सेकेंड आते हैं LRDI में. LRDI में आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एंड काइंड ऑफ पेशेंस एज वेल. कैट के जो LRDI सेट्स होते हैं ना, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपको स्लोली ग्रेजुअली सॉल्व करना है तो इट रिक्वायर्स पेशेंस. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पजल सॉल्व करना शुरू करो. मेरे पास अभी भी वो बुक होगा शकुंतला देवी का पजल बुक विच आई यूज टू सॉल्व ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन फेज. सो आप वो यूज कर सकते हो. एंड सुडोकू डेफिनेटली आप सॉल्व करना, दैट इज गोइंग टू डेवलप अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. सो इस 1 मंथ में या फिर 2 मंथ्स में आप पजल एंड सुडोकू सॉल्व करो जितना भी हो सके. एंड उसके बाद क्वांट सिलेबस का फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए वो डिफर करेगा अक्रॉस डिफरेंट पीपल. अगर आप में ऑलरेडी वो मैथ्स बैकग्राउंड था आपका, देन इट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर यू. यू डोंट हैव टू डू मच. आप प्रीवियस 2-3 साल का कैट पेपर देख लो, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द क्वांट पेपर एंड दैट इज सफिशिएंट. बट मान लो आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स में, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिल्ड दैट फाउंडेशन. आप 6 to 10 का जो लेवल का मैथ्स था NCERT से, आप वो प्रैक्टिस कर लो सो दैट एटलीस्ट वो जो मैथ्स का फाउंडेशन है वो कवर्ड रहे आपका. जो कैट में सिलेबस रहता है वो इट इज़ नॉट मोर देन क्लास 10 का सिलेबस. येस डेफिनेटली द प्रॉब्लम्स गेट मोर डिफिकल्ट, बट जो क्लास 10 तक अगर आप मैथ सिलेबस कंप्लीट कर लो 6 to 10 लेवल का, इट इज़ सफिशिएंट प्रेपरेशन एंड सफिशिएंट फाउंडेशन फॉर यू. एंड ये बहुत ईजिली आप 1 to 2 मंथ्स में कवर कर सकते हो. एंड यहाँ पर लेट मी टेल यू अबाउट iQuanta. अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वांट की प्रेपरेशन शुरू करना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर iQuanta का CAT 2024 कोर्स, वेयर दिस टाइम दे आर एडिंग नॉन इंजीनियर conceptual videos in their preparation plan, which will basically be a summary of 6 to 10 NCERT level के maths in alignment with your CAT syllabus. Just to ensure जिनका quant काफ़ी weak है उनका foundation पहले strong हो जाए. एंड iQuanta के CAT 2023 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं विच आई विल शेयर सून. एंड जो रिव्यूज़ है इनके टॉपर्स ने जो रिव्यू दिया है उनको 2 चीज़ें अच्छी लगी थी iQuanta की. फर्स्ट है उनका डुअल पेडागोजी, जहाँ पर वो पहले लाइव क्लासेस में थ्योरी कवर करते हैं एंड ऑन द सेम टॉपिक फिर वो कंडक्ट करते हैं एप्लीकेशन क्लासेस टू कवर द सेम थ्योरी इन कैट लेवल प्रॉब्लम्स. एंड सेकंड था उनका 24/7 डाउट सॉल्विंग, वेयर यू कैन जस्ट पोस्ट एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे विल सॉल्व इट वेरी क्विकली. सो इफ यू आर कंसिडरिंग अ कोचिंग फॉर अ CAT 24 preparation, you can consider iQuanta का CAT course. Link and details of the course are there in the description. You can check it out from there. Next phase है आपका actual preparation phase and ये चलेगा February से लेके जुलाई तक.
अगर आप फाउंडेशन फरवरी में भी कंटिन्यू कर रहे हो देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप एक्चुअल प्रेपरेशन भी फरवरी से शुरू कर दोगे, एटलीस्ट क्वांट का प्रेपरेशन तो आप शुरू कर दोगे फरवरी से। सो फरवरी से जुलाई तक चलेगा एक्चुअल आपका प्रेपरेशन। जून तक आपका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है आपको। जुलाई तक ऑलमोस्ट 95% तो कर लेना है, बाकी जो 5% भी रहेगा वो भी क्वांट के कुछ इधर उधर के टॉपिक्स रहेंगे जो आप अगस्त में काइंड ऑफ मिड अगस्त तक वो भी कवर कर लोगे। सो जो ये बेसिक प्रेपरेशन प्लान है, यहाँ पर थ्योरी कवर की जाएगी एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे या फिर मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, बट आपका जो फोकस रहेगा फरवरी टू जुलाई में वो रहेगा थ्योरी पे। तो आते हैं मंथ वाइज प्लान में। फरवरी में आपको क्या कवर करना है, वर्बल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको रीडिंग कंटिन्यू करना है, ज़्यादा कुछ अभी फरवरी से स्टार्ट नहीं करना आपको वर्बल में। LRDI के लिए आपको स्टार्ट करना है जो बेसिक डेटा चार्ट्स ग्राफ्स होते हैं, आपको वो अंडरस्टैंड करना शुरू करना है। ज़्यादा यहाँ भी मेहनत नहीं है, यहाँ भी आप सुडोकू ये सब करना कंटिन्यू रख सकते हो एंड आप बेसिक चार्ट्स समझ सकते हो कि अच्छा बार चार्ट क्या होती है, स्पाइडर चार्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, उनका बेसिक आप ले सकते हो यहाँ पर। क्वांट में आपको शुरू करना है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में कौन से चैप्टर्स होते हैं डिटेल्स मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा क्वांट का, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप सोच सकते हो कि पूरा फरवरी आपका अरिथमेटिक में रहेगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेजेस है, रेशियो प्रपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा। सो फरवरी में आप अरिथमेटिक कंटिन्यू करोगे। मार्च में आप शुरू करोगे वर्बल का थ्योरी प्रेपरेशन एंड उसके लिए आप यूज कर सकते हो जीमैट मैनहट्टन करके एक बुक है विच इज़ लाइक रियली रियली गुड फॉर द थ्योरी, आप वो पढ़ सकते हो, बट थ्योरी विल बी रियली क्विक। आप इसके साथ ही आरसी प्रैक्टिस करना भी मार्च से शुरू कर दोगे, एटलीस्ट 1 RC एवरी डे एंड अगर हो पाए देन 2 RCs एवरी डे, दैट विल रियली हेल्प। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग बिफोर एज वेल। LRDI में अब आप चार्ट्स ग्राफ्स जो भी आपने कर लिया उसके आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हो एंड उसके बाद आपको कवर करना है अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, रैंकिंग प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको इन द मंथ ऑफ मार्च LRDI में कवर करनी है। आप अगर ये 3 कर लेते हो एंड काइंड ऑफ पजल्स जो होते हैं क्वांटिटेटिव पजल्स, आप 1-2 सेट अगर देख लो LRDI का प्रीवियस पेपर में कैसे आए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पजल्स के सेट भी होते हैं। एंड अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लो देन वी विल बी रेडी टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द LRDI सेक्शनल्स एज वेल। तो ये मंथ में इन सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का थ्योरी कवर कर लेना। एंड क्वांट में आप कंटिन्यू करोगे अरिथमेटिक से ही। क्वांट एक मंथ में आप अरिथमेटिक कवर नहीं कर पाओगे, मे बी आप कवर कर लोगे इनिशियल कुछ टॉपिक्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब कवर कर लोगे, बट आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च आपको फुल फोकस डालना पड़ेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में अरिथमेटिक में। सो आपका फोकस कंप्लीटली वही रहेगा। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप वर्बल सेक्शन में कंटिन्यू करोगे आरसीज प्रैक्टिस करना। अब आप इंटेंसिफाई कर दोगे आपकी आरसीज प्रैक्टिस एवरी डे विदाउट फेल, एटलीस्ट 2-3 आरसीज तो आपको प्रैक्टिस करने ही है। सिमिलरली LRDI में भी अब आपको सेक्शनल्स देना, प्रैक्टिस करना, सेट स्टार्ट करना है। एटलीस्ट एवरी डे 3-4 सेट्स आप प्रैक्टिस करोगे LRDI के। इवन इफ यू हैव नॉट कवर्ड सर्टेन टॉपिक्स स्टिल इट्स फाइन, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द LRDI सेट्स। एंड जो नए टॉपिक्स हैं उसमें आप सेट एंड वेन डायग्राम्स कवर कर लेना अप्रैल में, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कवर कर लेना एंड क्यूब्स कवर कर लेना। दीज आर काइंड ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन LRDI, बट आप एक मंथ में थ्योरी तो काफ़ी जल्दी कर लोगे, प्रैक्टिस करना मे बी नेक्स्ट मंथ से शुरू करोगे, बट एटलीस्ट LRDI सेट्स एवरी डे 3-4 सेट सॉल्व करोगे एंड ये जो 3 टॉपिक्स है वो कवर करोगे। क्वांट में अब आप शुरू करोगे नंबर सिस्टम। आपका अरिथमेटिक काइंड ऑफ हो गया होगा अभी तक एंड आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली। सेक्शनल्स आपको अरिथमेटिक के भूलने नहीं है, तो आपको एवरी डे प्रॉब्ली एवरी वीक एटलीस्ट 2-3 सेक्शनल अरिथमेटिक के दे देना एंड साथ में नंबर सिस्टम का थ्योरी कंटिन्यू रखना। एंड मई में आप शुरू करोगे प्रिपेयर करना वर्बल सेक्शन के अदर टॉपिक्स, दैट इज पैरा समरी हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स है अपार्ट फ्रॉम आरसीज उनका थ्योरी पढ़ना आप शुरू करोगे। ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं देना है। इसके साथ आप कंटिन्यू रखोगे अपने आरसीज की प्रैक्टिस। 3 RCs पर डे आपको ये मेंटेन रखना है। अगर आप आरसीज में अच्छे हो देन जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है ना वो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको कवर करने के लिए। सो दैट इज व्हाट यू विल डू फॉर वर्बल। LRDI के लिए नाउ यू विल कीप प्रैक्टिसिंग द सेक्शनल्स, कीप प्रैक्टिसिंग द सेट्स एवरी डे, 3 सेट्स 4 सेट्स जितना भी हो पाए आप ट्राई करोगे कवर करने का। नए टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स बच गए थे जैसे बाइनरी लॉजिक्स है, कार्ड्स एंड डाइसेस है, ये एग्जैक्टली आते नहीं है कैट में बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर देम एज वेल। तो बाइनरी लॉजिक्स हो गए, कार्ड्स एंड डाइसेस हो गए, उसके बाद एक होता है क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस होता था एंड एक और होता था डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी तो हार्डली कम्स, अब तो वो क्वांट पेपर में आता है, बट स्टिल आप ये सब कुछ इन द मंथ ऑफ में कवर कर सकते हो विद इन LRDI।
उसके बाद आएगा लास्ट में क्वांट सेक्शन नंबर सिस्टम काइंड ऑफ आपका हो गया होगा, कुछ बाकी बचे होंगे, कुछ फैक्टोरियल्स या फिर जो भी है वो बचे होंगे, बट उसके साथ ही आप शुरू कर दोगे अलजेब्रा का प्रिपरेशन। इन द मंथ ऑफ मे यू हैव टू स्टार्ट अलजेब्रा प्रिपरेशन, जो कि अरिथमेटिक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा ही है। सो दैट्स वाई आप स्टार्ट करोगे अलजेब्रा का प्रिपरेशन, साथ ही में आप नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक का रिविजन कंटिन्यू रखोगे। एंड इन द मंथ ऑफ जून आपका वर्बल प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेक्शनल्स नाउ। अब आप मॉक्स देना भी शुरू कर दोगे जून से, सो यू विल बी प्रैक्टिसिंग द वर्बल सेक्शन इन द फुल लेंथ मॉक्स एज वेल। सो काइंड ऑफ एक मॉक तो डेफिनेटली देना एवरी वीक, एंड अगर दो हो पाए, टू फुल लेंथ मॉक्स, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। एंड उसके अलावा आप 2 सेक्शनल दे सकते हो वर्बल के एवरी वीक एज वेल, सो दैट, और उसको छोड़ के आपको और कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए वर्बल में, आपने थ्योरी कवर कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ इट्स ओनली प्रैक्टिस दैट यू नीड। LRDI में सिमिलरली आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। मे बी पजल बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो आप, बट काइंड ऑफ वो आप जब प्रैक्टिस करोगे सेट्स वो ऐसे भी हो जाएगा। सो आई वुड आस्क यू टू फोकस नाउ ओनली ऑन LRDI प्रॉब्लम्स, एंड उसके लिए भी आप सेक्शनल दे सकते हो, 2-3 सेक्शनल दे सकते हो एवरी वीक। फुल लेंथ में आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, LRDI के 6 सेट्स जितने भी एक टेस्ट में आते हैं, उसके बाद जो भी आपको प्रैक्टिस करना है LRDI के, वो एवरी डे एटलीस्ट आप 3-4 सेट्स मेंटेन रखो, उसको कंटिन्यू करो। एंड क्वांट के लिए नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपका अलजेब्रा कंटिन्यू रहेगा जून में भी। इट्स अ काइंड ऑफ वास्ट है अलजेब्रा, सो एटलीस्ट हाफ मंथ तक तो कंटिन्यू रहेगा ये अलजेब्रा। अगर आप फास्ट फिनिश कर लेते हो, फुल मंथ तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपका एंड हो जाता है अलजेब्रा विद इन हाफ द मंथ, तो उसके बाद आप ज्योमेट्री शुरू कर देना। जो भी ट्राइंगल्स या सर्कल्स हैं ज्योमेट्री में, वो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आप वो उनसे शुरू कर सकते हो। बट अगर आप फुल मंथ अलजेब्रा को भी देते हो देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली फाइन। जुलाई मंथ कंप्लीटली प्रैक्टिस फॉर वर्बल एंड LRDI, जितने प्रैक्टिस हो पाए। आपको थ्योरी पे अब ध्यान नहीं देना है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा RC सेट सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा LRDI सेट सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। कंप्लीट डेडिकेशन इज टुवर्ड्स प्रैक्टिस एंड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग LRDI एंड वर्बल में। एंड जो क्वांट में है वो आपने ज्योमेट्री अगर स्टार्ट कर दिया है तो आप इस मंथ को फुल दे दो फॉर ज्योमेट्री इटसेल्फ, एंड आप ट्राइंगल्स, सर्कल्स और जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स है ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन, सब कुछ कवर कर लेना इन दिस पर्टिकुलर मंथ इटसेल्फ। अगर हो पाए देन यू कैन प्रॉब्ली स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक दैट इज मॉडर्न मैथ्स, बट अगर नहीं भी हो पाता है इट्स कंप्लीटली फाइन, आप उसको अगस्त में ले जा सकते हो। एंड दैट वाज ओनली द 5% दैट आई सेड वुड बी रिमेनिंग फॉर द अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त। बस वो जो मॉडर्न मैथ्स है दैट शुड बी द ओनली टॉपिक रिमेनिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। उसको छोड़ के आपका कंप्लीट क्वांट कवर हो गया होगा। आप सेक्शनल्स दोगे, सब कुछ रिवाइज आपको करते जाना है। अरिथमेटिक हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, अलजेब्रा हुआ, आपको रिविजन कंटिन्यू रखना है, बिकॉज फॉर क्वांट स्पेशली रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त आप काइंड ऑफ फेज 3 में एंटर कर गए हो, जहां पर आपका फोकस रिविजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉक्स में रहेगा। वर्बल एंड LRDI में आप कंटिन्यू करोगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, एंड मॉक्स जो है फुल लेंथ मॉक्स एवरी वीक एटलीस्ट यू विल बी अटेम्प्टिंग 2 मॉक्स एवरी वीक, 2 फुल लेंथ मॉक्स। अगर वो 3 मॉक्स एवरी वीक हो पाए, नथिंग लाइक दैट, इफ यू हैव टाइम प्लीज गो फॉर 3 मॉक्स एवरी वीक, बट 2 मॉक्स पर वीक इज कंपल्सरी। एंड क्वांट में अगर आपने अभी तक मॉडर्न मैथ्स नहीं कवर किया है, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो आप उसका थ्योरी कवर कर सकते हो, बट याद रखना उसके साथ ही आपको सेक्शनल्स क्वांट के देने शुरू करना है, फुल लेंथ सेक्शनल्स, एंड उसके साथ साथ ही आप रिविजन कंटिन्यू रखोगे जितने भी टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हैं उसके। इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा हो पाए। 3 मॉक्स पर वीक रिकमेंडेड है। इस बार तो अगर आप 4 मॉक्स पर वीक कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो वो भी रिकमेंडेड है। जितना ज़्यादा मॉक्स हो पाएगा आपको कवर करने हैं अब से, जब तक आप कैट एग्जाम देने जाओगे, अगर तब तक आप एटलीस्ट 30-40 मॉक्स टोटल प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर टू हैव। 40 मॉक्स अगर आप कर लोगे तो आप यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ऐसा नहीं है कि बस मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, बट ऑब्वियसली उसको एनालाइज करना है, एंड उसका टाइम भी आपको देना है। मॉक्स आपने 2 आवर्स दिया तो एनालिसिस में भी एटलीस्ट 2-3 आवर्स लग जाता है। सो वो कंप्लीट एनालिसिस करके आपको एटलीस्ट 40 मॉक्स देने हैं टिल योर कैट एग्जाम। अगर वो दे दोगे यू विल बी डेफिनेटली फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो सितंबर अक्टूबर इसी तरीके से जाएगा। अगर कुछ बचे कुछ टॉपिक्स है तो आप वो कवर कर सकते हो इधर उधर, बट द एंटायर फोकस विल बी ऑन मॉक्स, 3 मॉक्स पर वीक और 4 मॉक्स पर वीक। फाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस विल बी द मंथ ऑफ योर कैट एग्जाम। आप थोड़ा प्रिपरेशन स्लो डाउन कर दोगे, यू विल ईज आउट अ लिटिल, एंड यू विल नॉट बी अटेम्प्टिंग मोर देन 2 मॉक्स पर वीक अगेन। जो फाइनल वीक रहेगा
बिफोर योर कैट एग्जाम, वहाँ तो आप मैक्सिमम एक मॉक अटेम्प्ट करोगे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ. सो नवंबर हम लोग थोड़ा ईज आउट कर देंगे, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका होगा, यू वुड हैव गिवन इनफ मॉक्स टू फील कॉन्फिडेंट. एंड लिटरली अगर आप ये जर्नी एंड ये स्केड्यूल फॉलो कर लेते हो एंड यू अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज आई एम सेइंग यू टू, 30-40 मॉक्स अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो विद प्रॉपर एनालिसिस, nothing can stop you from 99 percentile. This was the complete journey and how your month-wise schedule would look like for CAT 2024 preparation. Remember, अगर आप जनवरी से start कर रहे हो अपनी preparation, then it's not very hectic as well and you can easily achieve 99 percentile with a little bit of dedication. So please आप start करो CAT preparation में. जनवरी एक ideal time है. इसके बाद obviously लोग 6 months में भी crack करते हैं CAT, 3 months में भी crack कर सकते हैं CAT, but the kind of pressure that they have to go through is very very high. वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो जाते हैं कंपेयर टू इफ यू आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ. तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट अराउंड द कैट एग्जाम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.